अब हम इन सारी डेफिनेशन को जो हमने अभी डिस्कस की उनको हम कलेक्टिवली देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू 3 ब्रांचेस ऑफ अ कर्व पास, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रिपल पॉइंट। सिमिलरली हमने डिस्कस किया मल्टीपल पॉइंट के बारे में कि पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच आर ब्रांच ऑफ अ कर्व पास इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट ऑफ फोर्थ ऑर्डर। हमने डबल पॉइंट को डिस्कस किया कि डबल पॉइंट P ऑन अ कर्व इज कॉल्ड नोड if two real branches of a curve pass through P and two tangents at are real and different, thus the point P shown is a node। यानी ये पॉइंट जो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है ये हमारे पास नोड होगा, क्योंकि यहाँ से 2 रियल ब्रांचेस जो हैं वो पास कर रही हैं कर्व की, और टेंजेंट जो है वो दोनों डिस्टिंक्ट हैं। यानी एक टेंजेंट ये है हमारे पास और एक टेंजेंट ये है, तो दोनों टेंजेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट हैं। तो इस केस में ये जो हमारा है ये नोड हो जाएगा। सिमिलरली हमने डिस्कस किया कस्प को, ए डबल पॉइंट Q ऑन अ कर्व इज कॉल्ड ए कस्प इफ 2 रियल ब्रांचेस ऑफ अ कर्व पास थ्रू Q and the 2 tangents at which are real and coincident, that's the point Q shown in the, ये जो हमारे पास 2 फिगर्स हैं, आपने यहाँ देखा कि 2 ब्रांचेस तो पास कर रही हैं पॉइंट Q से, लेकिन टेंजेंट जो हैं वो सेम है। इस केस में 2 ब्रांचेस तो पास कर रही हैं पॉइंट Q में से, लेकिन टेंजेंट जो है वो दोनों के कॉन्सिडेंट है, यानी सेम ही है। तो ये पॉइंट जो है ये डबल पॉइंट इस केस में हमारा कस्प हो जाएगा। सिमिलरली हमने आइसोलेटेड पॉइंट को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया है डबल पॉइंट R ऑन अ कर्व इज कॉल्ड ए कंजुगेट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट नो रियल पॉइंट्स ऑफ अ कर्व इन द नेबरहुड ऑफ R। हमने जो एग्जांपल की थी उस एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन थी कर्व की, अगर आपको याद हो तो वो थी y² = x - 2 होल स्क्वायर इंटू x - 5। तो 2 जो था वो डबल पॉइंट था हमारा, और 2 के नेबरहुड में से आप कोई भी पॉइंट ले लें, मीन 2.001 ले लें, या आप 2.001 2.1 ले लें, या 1.999 ले लें। अब ये पॉइंट ले लें तो आपने देखा होगा कि आपको y² जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिलेगी, इमेजिनरी। तो इस केस में हमारी जो ब्रांचेस हैं वो इमेजिनरी ब्रांचेस हो जाती हैं। तो फिर हमने कहा कि जब ये केस हो जाएगा तो फिर जो डबल पॉइंट है वो हमारा आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा।